अब विजय सिन्हा जैसे लोगों को हम लोग सड़क पर लाके उजागर करेंगे। आरोप लगाने से पहले आप जांच करा के सामने लाइए। ये राजनीतिक बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। छात्रों के संग घोर अपराध किया जा रहा है। ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस को कंपनी और एजेंसी के नाम बदल कर उसको प्रिंटिंग करने की अनुमति दी जाती है। सरकार में जितना पेपर लीक हुआ है उस लीक को बचाने के लिए मात्र शिक्षा मंत्री को पैम्पर्स पहनना पड़ेगा। पैम्पर्स पहनिए और पेपर लीक को रोकिए और छात्रों को सुविधा दीजिए। नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। अभी हम इनकम टैक्स चौराहा पे हैं। यहाँ पर नीट परीक्षा लीक के मामले को लेकर आज कांग्रेस के जितने भी नेता कार्यकर्ता लोग हैं आज प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य मांगे आप लोग क्या है? मुख्य मांगे कि जो नीट परीक्षा में घोटाला हुआ है उसकी जांच हो, परीक्षा स्थगित हो और युवाओं 28,000 युवाओं के साथ, छात्रों के साथ जो गलत हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अत्यंत तुरंत उस पर जांच हो और इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। अच्छा, विजय सिन्हा चाहे जितने भी एनडीए घटक दल हैं वो रहे तेजस्वी यादव करीबी के हाथ है। विजय सिन्हा को मोदी जी के तरफ से जवाब देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान 10 साल से सरकार मोदी जी चला रहे हैं, उस पर जवाब देना चाहिए। हमेशा से सरकार ये चलाया, जवाब विपक्ष से चाहते हैं। ये धंधा बंद करें विजय सिन्हा जी। अभी पिछले 4 महीना से सरकार चला रहे हैं। आपका भी बहुत सा घोटाला हम लोग लेकर आएंगे सदन में। सदन शुरू होने वाला है, उससे पहले क्या? उसके पहले लगातार प्रदर्शन करेंगे। इस हमारी मांग को पूरी करनी होगी, केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। अब विजय सिन्हा जैसे लोगों को हम लोग सड़क पर लाके उजागर करेंगे। कहीं ये भी तो नहीं शामिल है घोटाला में? भाजपा कमेटी क्या घोटाले में क्या लग रहा है आपको? अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा आगे? हमारा प्रदर्शन बदस्तूर जारी रहेगा। देश के भविष्य के युवाओं के साथ हम नहीं खेलने देंगे और उनके लिए हम लड़ते रहेंगे सड़क से सदन तक। सदन तो लड़ते रहिए। बिल्कुल लड़ते रहेंगे। कल भी युवा कांग्रेस का कार्यक्रम था, आज भी हमारा कार्यक्रम है। 1-2 दिन देखेंगे क्या जवाब आ रहा है, फिर हम लोग सड़क पर आपको मिलेंगे। ऐसे मुख्य रूप से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल, इसमें मुख्य रूप से सरकार गिर रही है, मुख्य रूप से मोदी जी गिर रहे हैं। चूँकि गुजरात के छात्रों के जो विषय है उस पर जांच का विषय होना चाहिए। आखिर गुजरात के छात्र जो फेल कर गए हैं इंटर में, वो पूरा अंक कैसे आ गया इस परीक्षा में, नीट परीक्षा में? नाम क्या आपका? शशि रंजन, जिलाध्यक्ष पटना। में भी चर्चा हम लोग करेंगे। 22 जुलाई से सदन होगा, सदन में भी बोलेंगे। उसमें कहाँ है, सवाल है कि जनता के हित, नौजवानों के हित के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम लोग चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहें, तो ये तो बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जनता के लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं और आज 65% आबादी नौजवानों की है। उसके भविष्य के साथ जो भी सरकार खिलवाड़ करेगी हम लोग उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। लेकिन बिहार सरकार है जो तेजस्वी यादव के करीबी पे आरोप लगा रही है। तो भैया जिस पर आरोप लग रहा है, सरकार एजेंसी, जांच एजेंसी आपके पास है, जांच करा लीजिए। इसमें हम लोग घबरा कहाँ रहे हैं। लेकिन आरोप लगाने से पहले आप जांच करा के सामने लाइए। ये राजनीतिक बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। मोदी जी यूक्रेन और रूस की लड़ाई रुकवा देते हैं, लेकिन पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? तो यही तो अक्षम है वो, ये षड्यंत्र है उनका। इसलिए कि पेपर लीक इसलिए होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के कैडर, विद्यार्थी परिषद के कैडर को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनाना चाहते हैं और मेधावी छात्रों की उपेक्षा की जा रही है। बात पकड़िए, बहुत गहराई में चले जाइए, तब आपको पता चलेगा कि एक समय था कि किसी स्टेट में उसी पार्टी का कैडर दरोगा होता था, शिक्षक होता था। आज वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। छात्रों के संग घोर अपराध किया जा रहा है, घोर धांधली किया जा रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम लोग सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। देश भर के नौजवानों के साथ लगातार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी नेट और कभी नीट
पेपर लीक करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और ये होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुमति से, उनके लोगों के मिली भगत से। हम इस बात की जांच की मांग करते हैं कैसे क्वेश्चन लीक होता है, क्यों ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस को कंपनी और एजेंसी के नाम बदल कर उसको प्रिंटिंग करने की अनुमति दी जाती है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो पेपर लीक नहीं होता। मैं ये मानता हूँ कि सरकार के नुमाइंदा पेपर लीक करने में आगे रहते हैं। अंदाज से लोग यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए एक युवा साथी हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और देखिए अलग अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए पैम्पर्स हाथ में पैम्पर्स लिए हुए हैं और पैम्पर्स लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पैम्पर्स इन्हें पूछते हैं पैम्पर्स लेकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। देखिए इस सरकार में जितना पेपर लीक हुआ है उस लीक को बचाने के लिए मात्र शिक्षा मंत्री को पैम्पर्स पहनना पड़ेगा। और शिक्षा मंत्री के लिए पैम्पर्स हम उपहार में गिफ्ट करते हैं। पैम्पर्स पहनिए और पेपर लीक को रोकिए। शिक्षा मंत्री पैम्पर्स दे रहे हैं। अरे भैया 7 साल में 70 एग्जामों का पेपर लीक हो गया और शिक्षा मंत्री मौन धारण किए हुए। प्रधानमंत्री जी एनटीए लाते और एनटीए कहते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। एनटीए आने के बाद पेपर कैसे लीक हो रहा है? तो एनटीए के प्रमुख प्रहलाद जोशी के लिए पैम्पर्स है। पैम्पर्स पहनिए और पेपर लीक को रोकिए और छात्रों को सुविधा दीजिए। 30 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में ढकेल दिए। कल नेट का एग्जाम रद्द हो गया, 10 लाख छात्र एग्जाम दिए थे, 10 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में ढकेल दिए। सरासर जिम्मेवार देश का शिक्षा मंत्री है, एनटीए एजेंसी है, प्रहलाद जोशी है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री है। तो उन सभी के लिए पैम्पर्स से मैनी पोको पैंट्स पहनिए और लीकेज को रोकिए। तो आपने देखा यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है इनकम टैक्स चौराहा पर नीट परीक्षा लीक को मामले को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे थे। इनका साफ कहना है कि सड़क से सदन तक यहाँ जाएंगे हम प्रदर्शन करने के लिए। और एक कार्यकर्ता तो पैम्पर्स लेके आए हुए थे। इनका साफ कहना है कि इस शिक्षा मंत्री उनको पैम्पर्स की जरूरत पर पैम्पर्स हम पढ़ाएंगे, उनके लिए पैम्पर्स लाए हुए हैं। आप देख रहे थे निष्कर्ष भारत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।